हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जियोमेट्री का मतलब कि ज्यामिति का। मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा जियोमेट्री टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है हमारा? जियोमेट्री हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ट्रायंगल्स जो हमारा था, हमने ट्रायंगल्स को कवर अप किया हुआ है। ठीक है। और आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है। आज आप लोगों की असली परीक्षा है। ठीक है। कि आप लोगों ने कितना रिवीजन करके रखा हुआ है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है। ये आपका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है और इस डायग्राम के अंदर आपसे पूछा गया है कि आप ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करें। दो साइड्स आपको यहाँ पे गिवन है। एक आपको थ्री, यहाँ पे डायमेंशन जो है इसमें यूनिट नहीं लिखी है, 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है। ठीक है। मतलब एक साइड जो आपका है वो 3 है और दूसरा जो साइड है वो 5 है और एक एंगल आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें। ठीक है। आपको एरिया के मैंने बहुत सारे जो हैं वो फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं। आप बता सकते हैं यहाँ पे कितना आने वाला है? हाँ, आप बता सकते हो? बता सकते हो आंसर कितना आएगा इसका? सिंपल सा देखो। अब बात यही आ जाती है कि मैंने आप लोगों को इसीलिए सारी चीजें जो हैं वो आपको पहले ही बता दी हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो भाई दिक्कत वाली बात है। ठीक है। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, हमें इस ट्रायंगल के एरिया को अगर फाइंड आउट करना है तो एरिया को आप सिंपली क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आपको बताया था मैंने 1/2। क्या बताया था आपको? 1/2। सिंपल सा। आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे 3 × 5 × sin 60 आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, देखो लास्ट में आके ये एक तरीके का आपका यहाँ पे फॉर्मूला ही बनने वाला है। ठीक है। एक फॉर्मूला ही आपका बनने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। हो जाएगा 3 × 5, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 15/2। ठीक है। 15/2 हो गया। sin 60 जो आपका होता है ये आपका √3/2 आपका होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/2 a × b और आपका क्या 3/2। ठीक है। आपका हो जाएगा। चलो अब आप इसको करोगे सॉल्व तो आपका आंसर जो है वो आंसर आपका क्या निकल के आएगा? आंसर आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। देखो इसी फॉर्मेट में आपका आंसर आ रहा है तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 15/√3 और नीचे आप 2 × 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो ये निकल के आ गया आपका यहाँ पे एरिया। ठीक है। तो इस ट्राइंगल का ये एरिया निकल के आ जाएगा। उस बेसिस पर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जो आंसर दिया है आपने बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इन ट्रायंगल एबीसी, एबी और एसी आपका जो है वो इक्वल है और इसकी जो वैल्यू आपको देके रखी है 5 सेंटीमीटर देके रखी है और बीसी जो आपका है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये दोनों आपकी बराबर हैं। ये आपकी 5 सेंटीमीटर की साइड हो गई है, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर की साइड हो गई है और ये आपकी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की साइड हो गई है। ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको पता है ये आपका कौन सा हो गया? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपकी बराबर हो जाती हैं तो वो आपका जो त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो जाता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल आपका हो जाता है। और इस ट्रायंगल का मैंने आपको एरिया जो है वो एरिया मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे ट्रायंगल का एरिया जो हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं? सीधा सीधा आपको यहाँ पे क्या करना है, एरिया अपने को निकालना है। यही पूछा है ना कि आप इसका एरिया निकालो। ठीक है। क्या बताया था आपको यहाँ पे? हाँ, क्या बताया था आपको? आपको बताया था मैंने b/4
√4, जल्दी बोलो क्या बताया था, b/4 इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही बताया था। यही बताया था। क्या आ जाएगा आंसर, आप इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, आप इसके अंदर क्या कर दो, आप इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए, अब दो साइड आपकी इक्वल हो रही है ना, ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आपका 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/4, अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका 4 इंटू ए स्क्वायर मतलब कि ये 5 आपका हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस बी स्क्वायर आपका आ गया मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 60, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 25 और 4 100, 100 में से 16 गया, तो ये हो गया आपका 84, और 84 हो गया, आप 84 को करोगे सॉल्व, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2 इंटू 21, ठीक है, और आपको यहाँ पे सेंटीमीटर देके रखा है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि बहुत जल्दी आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसमें देखो, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इफ वी ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी को ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एक ट्रायंगल आप क्या कर रहे हो, एक ट्रायंगल एबीसी को आप ड्रॉ कर रहे हो, सपोज ये मान लो आपका एबीसी यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी और सी। फिर क्या बोला, इनसाइड अ सर्कल एबीसी आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज मैक्सिमम वेन, ठीक है। तो आपने एबीसी यहाँ पे क्या किया, बी ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के अंदर आपने, सर्कल के अंदर आपने क्या किया हुआ है, सर्कल के अंदर आपने ट्रायंगल को बनाया हुआ है, इसके अंदर आपने बनाया हुआ है, सर्कल के अंदर आपने बनाया हुआ है, ठीक है। सर्कल के अंदर आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये अपन ने सर्कल के अंदर बना दिया, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, प्रॉपर नहीं बन रहा है, पहले सर्कल अपन बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर अपन ने ट्रायंगल बनाया हुआ है, यही बोला है, ठीक है, यही बोला है इसने कि एबीसी जो आपका है आपने इसको सर्कल के अंदर आपने बनाया हुआ है। तो अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया आपका ट्रायंगल का जो है वो आपका कब आने वाला है। तो अगर आप लोगों को कल की क्लास याद है, अगर आप लोगों को कल की क्लास अगर याद है तो आप इसका आंसर बिना आंख बंद किए दे सकते हो, मतलब आंख बंद करके दे सकते हो, बिना आंख बंद किए, वैसे बात भी सही है ना, बिना आंख बंद किए ही तो टिक करोगे, ठीक है। चलो, तो अगर आप लोगों को याद हो कि अगर मैंने आपको बताया था कि सर्कल के अंदर आप ट्रायंगल बनाते हो, दो ट्रायंगल आपने बनाए, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं दो ट्रायंगल आपने बनाए, जैसे यहाँ पे एक ही ट्रायंगल की बात की है, ठीक है, तो उसने क्या बोला, मैक्सिमम एरिया आपको कब और किस कंडीशन में मिलने वाला है, तो मैंने आपको बताया था इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया आपको कब मिलेगा, हाँ, इस ट्रायंगल का एरिया जो है ठीक है, मैक्सिमम एरिया जो है वो मैक्सिमम एरिया आपको कब मिलेगा,
तो मैक्सिमम एरिया की अगर बात करें तो मैंने आपको क्या बोला था कि मैक्सिमम एरिया आपका किस केस में होगा, इफ ट्राइंगल आर इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मतलब कि अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी चेक कर लो। समबाहु त्रिभुज आपको क्या बोलेगा, समबाहु त्रिभुज ये बोलेगा ये जो साइड आपकी है, ये जो साइड आपकी है और ये जो साइड आपकी है, ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। हाँ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे क्या बोल देती है, प्रॉपर्टी ये बोलती है इक्वल साइड और इक्वल एंगल। ठीक है, तो हमें इक्वल साइड की प्रॉपर्टी यहां देखने को मिल गई है। ठीक है, क्या मिल गई है, इक्वल साइड की हमें प्रॉपर्टी देखने को मिल गई है। तो ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, सिंपल सा क्वेश्चन आपका था। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, इफ हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। हाइट जो है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की देके रखी हुई है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की आपको हाइट देके रखी है, मतलब एच जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। आपको याद होगा कि मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल की आपको सारी प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, और एरिया आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एरिया आपसे पूछा गया है। तो आपको याद होगा मैंने डायरेक्टली आपको बताया हुआ था, हाँ डायरेक्टली आपको बताया हुआ था। अब एक चीज याद देखो यहाँ पे कि भैया हाइट देके रखिए, क्या हमें यहाँ पे साइड देके रखा हुआ है, साइड नहीं दिया हुआ है, हाइट देके रखा है। तो हाइट के बेसिस पे हम साइड निकाल सकते हैं क्या। तो हाइट का आपने फॉर्मूला क्या देखा था, हाइट का फॉर्मूला देखा था a इंटू √3 डिवाइड बाई 2, यही देखा था आपने हाइट का फॉर्मूला। हाँ देखा था ना। तो इससे क्या होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ए को निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा ए, तो ये आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा आपका 20y√3। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करने मत बैठ जाना आप कि इसको आगे सॉल्व करने के लिए बैठ गए हो। ठीक है, आप आगे वाले फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू को पुट करोगे, हो सकता है वहां पे आपका कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, और √3 के टर्म में आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो कोई इतनी बड़ी वाली दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपल सा, आप एरिया क्या निकाल सकते हो, एरिया आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया जो है वो आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आएगा, 1/2 इंटू साइड आपकी कितनी आई है 20 डिवाइड बाई √3, और इंटू आप क्या कर दोगे, इंटू आप कर दोगे हाइट, हाइट आपका कितना है 10। ठीक है, इसको करोगे आप सॉल्व, ठीक है, इसको आप करोगे सॉल्व, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई, क्योंकि 2 से 20 10 टाइम्स, तो 100 डिवाइड बाई √3, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये ऑप्शन है क्या आपका, ये ऑप्शन है क्या, नहीं है भैया ये ऑप्शन। तो आप देखो आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 डिवाइड बाई 3, और मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं √3 से, तो ये जो √3 है इसको कैंसिल आउट करके √3 बना देगी ना। तो ये बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो आपका है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकल आएगा आंसर, सिंपल है क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है इफ ए डी बी सी एफ आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है,
अगर आप देखोगे तो ये आपका सपोज मानो ये आपका ट्रायंगल है, ये क्या है आपका, ये आपका ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, इसके अंदर आपको मीडियंस ड्रॉ करनी है। जैसे क्वेश्चन को आप पढ़ो, आप डायग्राम बना के अगर सॉल्व करोगे ना, इजीली आपका हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि करना क्या चाहते हैं, वो क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछ यहाँ पे रहा है, तो आप इजी वे में यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा हो गया यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, और ये हमारी एडी मीडियन हो गई, ये हमारी बीई हमारी मीडियन हो गई, और सी एफ हमारी यहाँ पे मीडियन हो गई, और ये जो पॉइंट हमारा निकल के आया ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, हिंदी में आप इसको केंद्रक बोल दोगे। आप हिंदी में क्या बोल दोगे इसको, केंद्रक आप बोल दोगे। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, ठीक है, ए बी सी एंड ओ एज आ सेंट्रॉइड। ठीक है, यहाँ पे अपन नेमिंग कर देते हैं कि सेंट्रॉइड जो बोला है वो उन्होंने बोला है कि आप ओ पॉइंट यहाँ पे ले लो, तो ये आपका सेंट्रॉइड यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, इफ एरिया ऑफ ए ओ एफ इज 36 सेंटीमीटर, ए ओ एफ, ठीक है, इसका जो एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया आपका कितना है, इस ट्रायंगल का एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया है। ठीक है, फिर क्या बोला, देन द एरिया ऑफ ओ एफ बी प्लस एरिया ऑफ ओ ई ओ ई सी, ठीक है, मतलब ओ एफ बी मतलब इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा है। तो अगर आप लोगों को एक चीज याद हो तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी मैंने बताया था कि जो ट्रायंगल आपका होता है, ट्रायंगल की मीडियंस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को छह समान क्षेत्रफल वाले ट्रायंगल में बांटती हैं, यही बताया था मैंने। हाँ, क्या बताया था मैंने आपको बताया था, हिंदी में लिखे देता हूं। ठीक है, ये हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो बोलेंगे सर इंग्लिश इंग्लिश लिखते रहते हैं, लिखे देता हूं। त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती हैं, विभाजित करती हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो आपका एरिया ऑफ, इसको लिखता नहीं हूं, कुछ अपन दूसरा तरीका ले लेते हैं, ये अपने से बोला गया है, यही बोला है ना, इसको अपन ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अपने से पूछा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 36 प्लस 36 इक्वल्स टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या आंसर, ये हो गया आंसर। मतलब कल की क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, और यहाँ पे
जो आप लोग आंसर कर रहे हो ना कि सर बी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, और फिर चेंज कर लिया, जैसे ये स्टेटमेंट मैंने लिखा उसके बाद अपने आंसर को चेंज कर लिया है, तो ये चीज जो है गलत है भैया, तुमने रिवीजन नहीं किया है, इस चीज को आप समझो, तुम रिवीजन करके नहीं आए हो, हाँ, इसलिए आपसे ये गलती हुई है। मैंने आपको बोला था कि ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका इसी से आने वाला है, अगर आपको बेसिक चीजें पता होंगी तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्या है, इफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ आर 5, 12, 13 then the circum radius of the triangle is, circum radius आपको बताना है, सरकम रेडियस आपको बताना है कि सरकम रेडियस जो आपका होता है वो सरकम रेडियस आपका यहाँ पे क्या होगा, सरकम रेडियस को आप बताइए, किसको बताइए आप, सरकम रेडियस को आप बताइए, ठीक है। अब जैसे 5, 12, 13 की अगर अपन बात करें ना, हाँ क्या करें, पाइथा सॉरी इसकी बात करें ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ये 5, 12, 13 जो आपका है ना, ये जो क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया गया है, ये हमारा जो वैल्यू यहाँ पे देके रखी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये जो हमें दिया गया है ये हमारा क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका है तो यहाँ पे बात अपन कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको सरकम रेडियस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, सरकम रेडियस की अपन बात कर रहे हैं, तो सरकम रेडियस आपका क्या होगा, हाँ, सरकम रेडियस जो आपका है वो सरकम रेडियस आपका क्या होगा, बता सकता है कोई, बताना तो चाहिए भाई। ठीक है, तो सरकम रेडियस आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, सरकम रेडियस आपका क्या हो जाएगा, तो सरकम रेडियस मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर ये डायग्राम हटा दूं तो डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, ये अभी जो बनाया था ना डायग्राम, ठीक है, इसमें देखो ये सरकम रेडियस जो आपका रहेगा, इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ कहाँ इतनी अपन चीजें करें, ठीक है। आपको याद होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका हो गया, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका हो गया, तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ट्रायंगल की अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था सीधा सीधा कि सरकम रेडियस जो आपका होता है, सरकम रेडियस आपका क्या होता है, जो आपका हाइपोटेंसिव होता है उसका आपका हाफ होगा, मतलब 13/2 आप यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो सीधा सीधा जो आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा वो 6.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, सिंपल सीधे क्वेश्चन आपका जो है, अगर आपको देखो बेसिक्स आपको पता है ना, बेसिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए ना, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। जैसे आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ट्रायंगल एबीसी जो आपका है, इसके अंदर एंगल ए आपको 90 डिग्री देके रखा है, बीडी जो आपका है, बीडी जो आपका है वो आपका परपेंडिकुलर है एसी पर, देन बीडी जो आपका है, इस बीडी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि बीडी की आप वैल्यू बताओ, ये दो साइड आपको यहाँ पे देके रखी हुई है, ठीक है, ये दो साइड आपको देके रखी है, आपको याद होगा मैंने आपको ये पूरी प्रॉपर्टीज बताई हुई, पूरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई हुई, पूरी प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है, अगर आपको याद होगा, वो कुछ समानुपाती और ये सारी चीजें कुछ बताई थी, कुछ याद आया हो उस बेसिस पे आप बता सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे बीडी निकालना है, ये जो बीडी निकालना है,
तो BD आपका क्या हो जाएगा, BD आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई BD का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा ना। तो फिर अब आपका क्या होगा आगे, आप आगे देखो, अब आप इसको सॉल्व कर दो। हाँ, अब क्या करो, आप इसको सॉल्व कर दो। कर सकते हो ना सॉल्व, बताओ जल्दी से कितना आएगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है। आगे आप यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 डिवाइड बाई 144। अब आप आगे अगर हम इसको BD लिखें तो BD आपका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो 144 डिवाइड बाई 25 और यहाँ पे आपका आ जाएगा इसकी पावर 1/2, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आप कर दोगे। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 5। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 5। तो 12 डिवाइड बाई 5 आप करोगे तो BD जो आपका निकल कर आएगा, वो BD आपका कितना निकल कर आएगा, 5 से आप करोगे कितनी बार, 2 टाइम्स देन तो 2.4 सेंटीमीटर जो आपका है वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.4 जो आपका है वो 2.4 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.4 जो आपका है वो 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे, ट्रायंगल आपको दिया गया है ABC और ये जो है वो 90 डिग्री है, सारी साइड्स आपको देके रखी हुई है। ठीक है, सारी साइड्स आपको देके रखी हुई है। इफ ट्रायंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री देन इन रेडियस, अच्छा हाँ ये दिया गया है क्वेश्चन, मैं वही बोलूं कि पूछना क्या चाह रहा है, ये लिखा हुआ है ना। अभी सर्कम रेडियस आपने देखा था, इन सर्कल होता है ना, इन सर्कल में आपका क्या होता है, इन रेडियस आपका होता है। तो इन रेडियस आपको निकालना है। इस केस में आपको क्या करना है, इन रेडियस निकालना है। बताओ जल्दी से, क्विकली आंसर आना चाहिए आपका, क्विकली आंसर आना चाहिए। इन रेडियस आपका क्या होगा, इन रेडियस का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बताया हुआ था, क्या होता है इन रेडियस। हाँ, इन रेडियस क्या आ जाएगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कैसे निकालते हैं इन रेडियस, इन रेडियस देखो कैसे निकलेगा, 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 5 प्लस 13। बता दो आंसर अब। हाँ, 12 पंचे 60, 60 डिवाइड बाई 12, 13 प्लस 5 तो ये हो गया तुम्हारा 25, 5 30। ठीक है, 60 डिवाइड बाई 30 आपका हो गया, 30 से 60 को कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर जल्दी से। अब आपको यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी दिया गया है जिसके अंदर ए बी जो आपका है AC के बराबर, ठीक है, दो भुजाएं बराबर है, ये 80 डिग्री हो गया। और बी ए डी ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ADE आपसे पूछा है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इस डायग्राम को मैं यहां थोड़ा अलग से ले लेता हूं। ठीक है, बी ए डी आपका कितना दिया गया है, 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये वाला एंगल निकाल रहे हैं। बताओ ना, इस एंगल की आपको प्रॉपर्टी बताई हुई थी मैंने। इस एंगल की आपको प्रॉपर्टी बताई हुई थी, आप जल्दी से मुझे इस प्रॉपर्टी बताएं इसकी। सिंपल सा है, अगर मैं इसको रब कर दूं तो यहाँ पे सिंपल सा है, ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं, तो ये जो एंगल आपका होगा ये भी आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अगर 80 डिग्री ये हो गया और अगर मैं बोलूं कि ये आपका 90 डिग्री बन रहा है ना 90 डिग्री, ये तो क्वेश्चन में ही बोला गया है 90 डिग्री बन रहा है। तो अब देखो ये 90 डिग्री है, तो 80 और 80 हो गया आपका 160, तो ये बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ आ जाएगा आपका 20, और ये वाला जो होगा ये वाला हो जाएगा आपका 70, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखो ये जो एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला एंगल जो बनेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका इन दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये कल की क्लास के अंदर ही चीजें बताई हैं आपको। ये कितना हो जाएगा आपका, 100 आपका हो जाएगा। अब तो बता सकते हो आप। अब तो बता सकते हो ना, ये वाला एंगल कितना होगा। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल का एडिशन। त्रिभुज की एक भुजा को अगर आप बाहर की ओर बढ़ा रहे हो तो उसके विपरीत जो कोण बनने वाले हैं इंटीरियर वाले, उनका योग जो होता है वो आपका ये एंगल बन जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 70 प्लस 100, 170। इस बार नहीं आया आंसर किसी का। हाँ, इसमें थोड़ा सा तुमसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछ लिए। हाँ, इसलिए तुमसे आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, 170 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात है शर्मा जी, नहीं बना क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ले लिया हमने ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल हो गया एबीसी, और इस ट्रायंगल के अंदर हमारी एडी हो गई है मीडियन। ठीक है, ओ इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, एक ओ पॉइंट अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और इस ओ पॉइंट को बोल दिया गया कि ये ओ पॉइंट आपका क्या है, सेंट्रॉइड। ठीक है, मतलब केंद्रक। ठीक है, चलो क्या बोला है, केंद्रक हो गया, तो ए ओ मतलब आप देखो, ये जो आपको डिस्टेंस यहाँ पे आई है दे के रखी हुई है, ये आपका क्या है, ये आपका है
12 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला है आप इस ओडी को बताएं। क्या बताएं आप इस ओडी को बताएं कि ओडी कितना निकल के आने वाला है। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा, ओडी कितना आएगा। आप लोगों को अगर एक चीज याद होगी तो आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था, आपको ये बताया था, क्या बताया था, ये बताया था केंद्रक जो हमारा होता है, सेंट्रॉइड जो हमारा होता है, ये क्या करता है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब बन जाएगा तुमसे आंसर, देखो कितनी जल्दी आया ना, 6 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना तुम लोगों से बड़े जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो तुम लोगों से बड़े जल्दी बन जाते हैं। मतलब यहाँ पे ओडी जो है तुम्हारा वो आपका आ जाना है 12/2, तो ये हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। तो ये सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका if triangle ABC is an isosceles triangle with angle C equals to 90 degree and AC 7 centimeter then AB is, बताओ भैया क्या आएगा। हाँ, सी तो तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इस तरीके का आपका हो जाएगा ट्रायंगल। इसको अपन दे देंगे नाम ए बी सी, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसमें क्या बोला, ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर, ए सी जो है वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए बी को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज को याद रखो कि यहाँ पे इसने क्या बोला है, इस शब्द को याद रखो थोड़ा सा, ये जो चीज बोली इस बेसिस पर आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये भी आपका यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कर दो आप यहाँ पे ए बी को निकाल सकते हो। ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी आपका हो जाएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 98 और आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 अंडर रूट 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये सी आंसर जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो सिंपल था क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी और ट्रायंगल
बी ए सी 50 डिग्री, नाउ सी बी इज एक्सटेंडेड टू डी, देन द एक्सटर्नल एंगल ऑफ डी बी ए क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा ही है। आपको क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है एक, ये बना लिया अपन ने ट्रायंगल, बस इसके हिसाब से नेमिंग कर दो। इन्होंने बोला ए बी और ए सी जो आपका है वो आपका बराबर है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सी हो गया, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, ये दोनों हमारी बराबर हो गई, यही बोला है। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी जो आपका है, ठीक है, एंगल बी ए सी जो आपका है वो आपका क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि बराबर है, ठीक है, मतलब 50 डिग्री आपका है, ठीक है। तो अब बताओ आप, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, अगर ये दोनों आपकी इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी जो आपका एंगल बनेगा और ए सी बी जो एंगल आपका बनेगा, ठीक है, अगर ये दो भुजाएं आपकी बराबर हैं तो आपका ये जो एंगल है और ये जो एंगल आपका है, ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बी ए सी जो आपका एंगल है, ये एंगल आपको देके रखा हुआ है 50 डिग्री। फिर इनने क्या बोला, सीबी, सीबी जो है, इस सीबी को आपको एक्सटेंड करना है, ये कर दिया अपन ने एक्सटेंड यहाँ पे, ठीक है, सीबी को अपन ने एक्सटेंड किया। तो अब इनने बोला है कि जो आपका एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, डी बी ए, मतलब यहाँ पे नाम दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं, तो ये जो आपका एंगल यहाँ पे बना, इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो इस एंगल की वैल्यू आपकी क्या आएगी, हाँ देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं तो कुल ट्रायंगल के एंगल का योग 180 होता है, 180 में से 50 तो आपके चले गए, चले गए 50, बचा कितना आपका, बचा आपका यहाँ पे 130, 130 को आधा आधा कर दो तो ये आपका बन जाएगा 65 डिग्री का, और ये भी आपका कितना बन जाएगा, 65 डिग्री का आपका बन जाएगा ना, 65 डिग्री का। अब अपने को ये निकालना है, ये आप कैसे निकालोगे, हाँ कैसे निकालोगे बताओ, सिंपल सा है, अगर मैं यहां से डायरेक्ट निकाल दो, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं, देखो अगर मैं क्या बोलूं, यहां से अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूं तो ये जो कंप्लीट एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, ये जो कंप्लीट एंगल आपका बनेगा, ये एंगल की जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो आपकी 180 डिग्री आने वाली है। तो इस एंगल की अगर मैं बात करूं, इस एंगल की अगर अपन बात करें, किस एंगल की बात कर रहे हैं अपन, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 65, तो ये निकल के आया हमारा 115 डिग्री, और ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, ये जो पूछा है अपने से, डी बी ए, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4 5 6, द ट्रायंगल इज, अगर 4 5 6 के रेशियो में आपकी साइड हैं तो आप मुझे बताओ कि ट्रायंगल आपका क्या होगा, हाँ। तो आप लोगों को याद होगा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे रेशियो आपको दिया है 4 5 6 का, आपको रेशियो दिया है ना, तो क्या आ जाएगा आपका, आप यहाँ पे मान लो, क्या मानोगे, लेट्स साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा आपका, 4x 5x एंड
6x। क्या आ रहा है आंसर? ठीक है, देखो अब आपको कंडीशंस मैंने बताई थी। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा बोल दूं ए बी सी आपका ये हो गया, ए बी सी तीन साइड आपकी हो गई, तो आपको बताया था अगर ए साइड जो आपका है इसका मैं स्क्वायर करूं, प्लस कर दूं मैं इसको किसके साथ, बी साइड का जो है उसका स्क्वायर अगर हम कर दें, और अगर इनका जो टोटल सम है वो हमारी जो थर्ड साइड है उसके स्क्वायर से अगर हमारा क्या निकल के आता है, ज्यादा निकल के आता है, तो हमारा ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल हमारा बनेगा एक्वेट एंगल ट्रायंगल। आप करके देख लो इसको, आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका आंसर निकल के आने वाला है एक्वेट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज। ट्रायंगल के अगर आप तीनों एल्टीट्यूड का सम करते हो तो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। हाँ, बताओ जल्दी से। इक्वल टू द सम ऑफ थ्री साइड्स आपका आएगा, लेस देन द सम ऑफ साइड्स आएगा, या 1/√, टाइम्स ऑफ द सम ऑफ साइड्स आएगा, या हाफ ऑफ द सम ऑफ साइड्स आएगा। आपको अगर याद हो तो कल मैंने आपको जब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ थ्री एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स जो आपका होता है वो आपका क्या होता है। हाँ, क्या होता है, लेस देन आपका होगा सम ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है, डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन क्या होगा। टू मीडियंस आपकी हैं यहाँ पे पी एस एंड आर टी ट्रायंगल पी क्यू आर में। ठीक है, तो ट्रायंगल अपन ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, हमारा ट्रायंगल हो गया। अब इसके अंदर हमारी दो मीडियंस हैं, एक तो हमारी पी एस हो गई है, ठीक है, और एक हमारी क्या हो गई है, एक हमारी हो गई है आर टी। पी एस और आर टी, फिर क्या बोला, इंटरसेक्ट एट जी, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं जी पॉइंट पर एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का जो है आपका एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन जो आपका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि पी एस जो आपका है वो 9 सेंटीमीटर का है, आर टी आपका 6 सेंटीमीटर का है, देन आप आर एस की लेंथ बताओ, इसकी लेंथ बताओ। आर एस मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, ये वाली लेंथ जो है वो आपसे पूछी जा रही है। कितना आ रहा है आंसर, बी आ रहा है, बी आंसर आ रहा है।
5 आ रहा है, 5। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सबसे पहले जीएस निकालना है, तो जीएस आप कैसे निकाल सकते हो? ये जीएस, पीएस आपका 9 है, जीएस जो पोर्शन आपका आएगा, तो यहाँ से आपका कितना, 1/3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1/3 बाई 9, मतलब इंटू 9, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आपका आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आरटी अपने को दे के रखा है कि आरटी जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर का आपका आरटी आ रहा है। आरटी जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो आर जी आपका कितना हो जाएगा? तो भैया आर जी आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2/3 ऑफ इंटू 6 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से आपने काट दिया 2 बार, तो 2 बार काटा तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है? अब अपने को ये पता चल गया, देखो ये अपने को पता चल गया 6 सेंटीमीटर, ये अपने को पता चल गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आर एस जो है वो आर एस हमारा क्या हो जाएगा? तो आर एस हमारा यहाँ पे हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर एस इक्वल टू √ कितना हो जाएगा आपका? हाँ, 6 थोड़ी, ये 3 आएगा, गलत लिख दिया ये अपन ने। तो 9 + 16 25, और ये निकल के आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल कर आपका आ गया है। अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल हमारे हैं, एबीसी और पीक्यूआर हमारे दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सिमिलरिटी के रूल की बात की जा रही है। ठीक है, सिमिलरिटी को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, क्योंकि सिमिलर की बात की है तो सिमिलरिटी के रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका सिमिलरिटी जो है वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो, पी क्यू आर। ठीक है, और ये दोनों ही ट्रायंगल आपके जो हैं, आपके कैसे हैं? आपके सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल आपके हैं। फिर क्या बोल रहा है वो? ईच अदर इन विच ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी जो आपका है, एबी जो आपका है वो आपका 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और पीक्यू जो आपका है 4 सेंटीमीटर। देखो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि साइज आपकी यहाँ पे बराबर ही है। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर इज, ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है, ये तो आपको डायरेक्टली बताया हुआ है। बताओ कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 60। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी। कल डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये बताई हुई थी आपको।
ठीक है, 25 रेशियो जो है वो 16 आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ ट्रायंगल एबीसी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी एंड एबीसी मीट एट एक्स। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर इस तरीके का एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। बताओ एक्स की वैल्यू, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि जो आपका एंगल बी ए सी है, बी ए सी जो आपका एंगल है वो एंगल आपका यहां पर कितना है, बी ए सी वो है आपका 30 डिग्री। ये आपसे पूछ रहे हैं एंगल बी एक्स सी। अच्छा, ये एक्स डिग्री नहीं है, ये एक्स पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स पर जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स पॉइंट आपका हो गया। ये वाले एंगल की वैल्यू बताना है, बताओ कितना आएगा। नहीं आया समझ में, चलो मैं बता देता हूं। देखो आपको पता है कि ये जो यहाँ पे एंगल बनता है, तो आपको पता है कि ये जो लाइन आपने यहाँ पे खींची होगी, ये इन दोनों ही जो आपके एंगल हैं इनको बराबर यहाँ पे डिवाइडेशन मिल रहा होगा, मिल रहा होगा। तो अब अगर मैं ऐसा लिख दूं कि इसका ये वाला हाफ अगर एंगल लूं मैं, तो एंगल बी का अगर मैं हाफ लेता हूं और एंगल सी का अगर मैं यहाँ पे हाफ लेता हूं और मैं यहाँ पे एंगल बी एक्स सी को लेता हूं, तो ये तीनों एंगल बी एक्स सी ट्रायंगल के हो गए। तो इन सब का एडिशन अगर हम कर देंगे, इन सब का क्या कर देंगे, इन सब का अगर हम एडिशन कर देंगे तो ये हमारा होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर एंगल बी एंगल सी इसकी बात करें, तो एंगल ए अगर 30 हो गया है तो बी और सी कितना होगा, 150। दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये होगा 150। 150 होगा तो 150 डिवाइड बाई 2 लिख देते हैं अपन यहाँ पे। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 150 डिवाइड बाई 2 प्लस हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी एक्स सी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे निकाल दो आंसर, ये आ गया 75, 180 में से 75 गया तो कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, तो आगे आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिख दोगे यहाँ पे कि बी एक्स सी जो आपका है वो आ जाएगा आपका 180 माइनस 75 दैट इज 105 डिग्री। तो बी आपका जो है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 900 अंडर रूट 3 स्क्वायर मीटर, इट्स पेरीमीटर एज। ठीक है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो दिया गया है, आपसे पेरीमीटर यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भैया आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे साइड को निकाल लेना, साइड के बेसिस पे आप पेरीमीटर यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है,
क्या कर सकते हो, पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो आपका होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो आपका होगा, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया जो हमारा है वो हमारा 900 अंडर रूट 3 हमारा है, तो ये जो है ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब यहां से क्या करना है, यहां से आपको एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना। अब अगर ये क्रॉस अगर आपको लग रहा है तो इसको मैं ऐसा लिखे देता हूँ, एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर लो, एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, मतलब एक्स को फाइंड आउट कर लो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 अंडर रूट 3 इंटू 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। एक्स जो आपका रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 900 इंटू 4। ठीक है, तो 9 इंटू 4 36, 100, मतलब ये आ जाएगा आपका 60 टाइम में है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, तो मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका आ जाएगा 3 इंटू एक्स, मतलब कि 180 मीटर। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। The side of the triangle are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. The area in centimeter square of the triangle formed by the joining the midpoint of this triangle. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। कल आप लोगों को ये चीज मैंने समझाई भी थी कि जैसे अगर ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपका क्या बोला है इन्होंने कि फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट आपके हैं, जैसे सपोज आपके मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, इन मिड पॉइंट को, ये वाला मिड पॉइंट थोड़ा ऊपर बन गया, अगर अपन बात करें, ये आपका एक मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट को कनेक्ट करके जो आपका यहाँ पे ट्रायंगल बना है, इसका जो एरिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, रेशियो बताया था, अगर याद हो तो रेशियो बताया था, बट हमें थोड़ी याद होगा भैया, है क्या याद। 3 4 5 साइड का हमारा ट्रायंगल है, ओरिजिनल ट्रायंगल का हमारा एरिया क्या होगा, ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल ये है एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, इस रिक्वायर्ड ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा, वो रिक्वायर्ड एरिया हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1/4 इंटू 6। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या 3/2। ठीक है, 3/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है,
तो ये हमारी आज के क्लास के क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं हमारी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रायंगल्स के समझाए हुए हैं, अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास में आपने देख ही लिया होगा कि अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, और अगर नहीं क्लियर हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में मैं क्या करूं कि आंसर निकल आए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करें, इसके लिए आप प्रीवियस क्लासेस को देखें और फिर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतनी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, क्लास ओवर।